हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारा पहला लेक्चर है और आज हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बेसिक से जानेंगे कि बेसिक में क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कैसे इसका नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा और इसमें सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या वैल्यूज़ आने वाली हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी इसको अगर हम बेहतर से समझेंगे तो इसके बाद इसके बेसिस पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनने वाले हैं उनको भी हम बहुत ही ईजीली तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ यही नहीं है, क्लास 10th में नहीं है, क्लास 11th में भी आपको मिलेगा, उसके बाद क्लास 12th में आगे भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला जाएगा और इसके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा लेंदी होते चले जाएंगे। तो यदि आप इसको बेसिक से नहीं समझते हैं तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएंगी, दिक्कतें आएंगी, आपको बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। तो फिलहाल यहाँ समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको पॉलिनोमियल बताया जाता था तो उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया गया था, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल यानी कि px जिसकी डिग्री 2 होती हो, कितनी होती हो, डिग्री 2। अब ये 2 डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। यानी कि आप x लेते हैं या y लेते हैं या z के टर्म में उस पॉलिनोमियल को राइट करते हैं तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 होती है हाईएस्ट पावर, तो उसको हम डिग्री कहते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और जिसकी डिग्री 2 है उसको हम बोलते हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम इसको इक्वलिटी के थ्रू दिखाते हैं, यानी कि इसको हम इक्वल 0 दिखा दें, px इक्वल 0 दिखा दें, तो इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन इस वजह से कि इसको इक्वलिटी के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, इक्वलिटी के रूल के अकॉर्डिंग। और इक्वलिटी में किसके इक्वल दिखाया जा रहा है, 0 के इक्वल, ताकि जो भी पॉलिनोमियल दिया हो, जो भी पॉलिनोमियल दिया हो वहाँ से आप x की वैल्यू या y के टर्म में दिया है तो y की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो जो इसकी वैल्यूज़ मिलती हैं उनको 2 तरह से दिखाया जाता है, उनको हम रूट्स कहते हैं, रूट्स कहते हैं और जीरोज़ भी कहते हैं। 2 बातें कहते हैं, रूट्स और जीरोज़। पॉलिनोमियल्स में जीरोज़ के बारे में बताया गया कि जिस भी तरह से वो दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू को पुट किया जाता है तो वो उसकी वैल्यू क्या कर दे, 0 ला दे। अगर वो 0 ला देता है तो उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को हम कहते हैं कि वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। ठीक है, ये बातें कही जाती थी। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कहें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फार्मूला, बेसिक तरीके से आप उसे कैसे राइट करेंगे। पॉलिनोमियल तो देख लिया आपने, वही पॉलिनोमियल के जैसे ही सेम वैसे ही होगा। ये ax² + bx + c इक्वल 0। इक्वलिटी में हम इसको 0 दिखा रहे हैं, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, इसके लिए एक कंडीशन है कि यहाँ पे a डज नॉट इक्वल 0, यानी a कभी 0 नहीं होना चाहिए। a यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ही यहाँ पे 0 हो गया तो ये a b c ये सब a और b कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है x का और a कोफिशिएंट है x² का। तो a ही जब 0 हो जाएगा तो a × x² करेंगे तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0। और जब ये 0 हो गया तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, बच जाएगा आपके पास सिर्फ bx + c। और यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी कि x की डिग्री 1 है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा तो फिर इक्वल 0 लगाएंगे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे a डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ तक कंडीशन करेक्ट। अब इसकी एक बात मैंने बताई आपको कि इसकी डिग्री 2 है, तो जब इसकी डिग्री 2 होगी तो इसके x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 ही आएगी। इसकी x की वैल्यू 2 आने वाली है, 2 वैल्यू आपको मिलेगी, 2 वैल्यूज़ ऑफ x, 2 वैल्यूज़ ऑफ x। और यही जो 2 वैल्यूज़ हैं इसी को हम रूट्स भी कहते हैं और इसी को
जीरोस भी कहते हैं, क्योंकि जब ये इक्वेशन इक्वल जीरो दिखाया गया है तो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो वो पूरा इतना पार्ट जो है इस पार्ट को वो जीरो ला देगा। क्या ला देगा? जीरो ला देगा। तो इस वजह से ही ये कहा जा रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो है, जहाँ से x की आपको दो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, दो रूट्स मिलने वाले हैं, दो जीरोस मिलने वाले हैं। तो बेसिक फार्मूला आपका यही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ध्यान दीजिए और जरा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ कंडीशन सेम ax² प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल जीरो, यहाँ भी x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 ही है, करेक्ट। और ये 4x माइनस 3x² प्लस 2, यहाँ भी x की सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 ही है, करेक्ट। 1 माइनस x² प्लस 300, यहाँ भी x की सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 ही है। तो जब हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर उसकी कितनी हो? 2 हो। एक्चुअली डिग्री है, हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। तो जब वो हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि उसकी डिग्री 2 है, तो इस वजह से वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, बट जब इक्वलिटी में इक्वल जीरो करके उसको हम दिखा रहे हैं तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात अब सबको समझ में आ गई, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को बैक करके कई बार आप देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इसको बताने का जो भी क्रेडिट है वो हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस को जाता है। बहुत सारे इंडियन मैथमेटिशियन ने इसको सॉल्व करने के बारे में बहुत सारे फार्मूले दिए हैं, जस्ट लाइक श्रीधराचार्य ने, उनसे पहले ब्रह्मगुप्त ने इसके बारे में बताया था, फिर उसके बाद भास्कर द्वितीय ने भी इसके बारे में अपने कमेंट्स बताए थे, फिर अरेबियन मैथमेटिशियन ने भी इसके बारे में अपने कमेंट्स बताए, इसको सॉल्व करने के नए नए फार्मूले बताए। तो उन फार्मूलों के बारे में भी हम इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि जो उन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके बारे में उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो फिलहाल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब यहाँ पे समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये कैसे उसको सॉल्व करेंगे, मेथड्स के बारे में बताया जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इसको समझने के लिए, या यूँ कहूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उसी की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको सब समझ में भी आएगा। जब सॉल्व ही करना है तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसको मैंने एज अ इक्वेशन लिया यहाँ पे। तो ये आपका इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल जीरो। चेक करने के लिए इसमें x की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। अगर x की डिग्री 2 है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इजीली तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दो तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड भी कंडीशंस दे दी जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आप बताओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आप बताएंगे कि लास्ट में आपको वो ax, ये जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला था या बेसिक फार्मूला आप कह सकते हैं उसको, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो, ऐसा है या नहीं है। अगर वो इस तरह से है तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। तो इस तरह से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सॉल्व कैसे होना है, ध्यान दीजिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो से अगर इसका कंपेरिजन करें तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2, ठीक है, और b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू +3, ठीक है। हमें करना ये है कि यहाँ पे जो c है इसको मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से। अब ये पॉजिटिव है या निगेटिव, ये पॉजिटिव है या निगेटिव, हमको उस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को ले करके मल्टीप्लाई करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। आप ये ना चेक करना कि यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 2 में, नहीं, पॉजिटिव है या निगेटिव ये भी आपको वहाँ पे डिटरमाइन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 2 कितना हो गया? 6, करेक्ट ना। अब 6 जब आ गया इनका प्रोडक्ट, तो हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर मैं कहूँ कि P और Q, तो P और Q का मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? +6, ध्यान दीजिएगा, +6 आना चाहिए। और P और Q को प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए? -5। यहाँ जो x का कोफिशिएंट दिया होगा -5, उतना आना चाहिए। यही दो वैल्यूज़ P और Q को ही लेना है, मल्टीप्लाई करना है तो +6 आना चाहिए। P और Q को ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा वैल्यू -5 आना चाहिए। दो कंडीशन है, इन्हीं दो कंडीशंस को समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिख करके मैं नहीं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली तरीके से समझा रहा हूँ कि हाँ, हमें दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए
पॉजिटिव 6 और उनका प्लस माइनस करें तो नेगेटिव 5 है, यानी कि -5 है। वही P और Q वही होना चाहिए, ठीक है। A B से नहीं दिखा रहे हैं, बहुत जगह पे A B से भी दिखाएंगे, हालांकि मैंने यहीं पे उसको कंपैरिजन करके दिखाया तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मैं P और Q मेंशन कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्व करना होगा आपको, वो P Q इसमें भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या अलग से भी आप उसको ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो 3 2 जा 6 हुआ है, तो 3 और 2 ही P और Q हैं, 3 और 2 ही, क्योंकि 3 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। डन है। हमें कितना चाहिए था, -5 चाहिए था, तो सिंबल इनके चेंज कर देते हैं, -3 × -2 कर देते हैं, तब भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव 6। और यहाँ पे -3 और -2 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5, क्योंकि आप ऐड करने जाएंगे तो ये प्लस रहेगा और ये -2 रहेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाना है। तो हमारे 2 पॉइंट्स यानी कि P के रूप में -3 और Q के रूप में -2, इतना कंफर्म। अब उसी को हमको यहाँ पर पुट करना है, तो पुट करते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0, तो 2x² - 3x - 2x प्लस करेंगे और ये 3, इनकी जगह पे हमने -3x - 2x पुट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो आप इस -2x को पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -3x को पहले और -3x को बाद में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमको 2 का ग्रुप बनाना है, 2 क्वांटिटीज़ का। आप 2 क्वांटिटीज़ का ग्रुप कुछ इस तरह से बनाएं कि उसमें से कॉमन लें, तो जो मटेरियल वहाँ पे रिमेन बच रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने इसको ले लिया और इसे ले लिया, यहाँ से कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ बच गया आपका 2x और यहाँ बच गया -3। डन। इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, लेकिन -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन लेंगे तो ये जो -2x है ये पॉजिटिव 2x हो जाएगा, और ये जो +3 है ये -3 हो जाना है, = 0। अब यही बात मैं कह रहा था कि जो मटेरियल रिमेन बचता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है। डन है। तो अब एक ब्रैकेट में आप राइट कर दीजिए 2x - 3 यहाँ पे और x - 1 एक ब्रैकेट में, x - 1 = 0। इतना सिचुएशन डन। अब ये = 0 है तो ये दोनों को 1 by 1 करके = 0 दिखाते हैं, यानी कि 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 3/2 और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी +1। तो यही x की वो 2 वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम रूट्स और जीरोस कह रहे हैं। तो यही x की वो 2 वैल्यूज़ हैं जिनको हम रूट्स कह रहे थे। तो x = 1 और x = 3/2। जीरोज़ इसलिए क्योंकि इन्हीं को हम पुट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो वैल्यू राइट साइड की आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल सुटेबल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और सफिशियंट भी, ठीक है। तो इस वजह से यही सॉल्यूशन होगा, यही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 और ये उनके सॉल्यूशन x = 3/2 और x = 1। हमने इसे कैसे फाइंड किया, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक क्वेश्चन और फॉर्म होगा जिसमें ये सॉल्यूशन इस सब नहीं दिया होगा, सॉल्व करने के बारे में नहीं दिया जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे दिया जाएगा और उसका ये रूट्स दे दिया जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेरीफाई कीजिए कि ये रूट्स इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन रूट्स को 1 by 1 इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट साइड में पुट करना होगा और वो राइट साइड में वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू है 0 1 2 3 जो भी कंडीशंस हैं उसको अगर वो ला करके दिखा देता है उतना हमें फाइंड हो जाता है लेफ्ट साइड में ये x की वैल्यूज़ को पुट करने पे। तो वहाँ पे ये वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही x की वैल्यूज़ जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, वो आपको मिल सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और रूट्स दिया जाएगा, वेरीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आता है।